नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन के एक काफी जानी मानी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर पर। जी। हमारे पास इसका एक अच्छा हिंदी सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि ये शक्ति और प्रभाव की दुनिया कैसे काम करती है। बिल्कुल। ये किताब असल में देखती है कि इतिहास में जो शक्तिशाली लोग हुए उन्होंने क्या रणनीतियां अपनाई। हाँ। इसका मकसद यही दिखाना है कि पावर मतलब शक्ति और नियंत्रण कैसे हासिल करते हैं और फिर उसे बनाए कैसे रखते हैं। ये जानना तो काफी दिलचस्प है कि पावर असल में काम कैसे करती है। हाँ। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। किताब का बेस तो यही है कि इसमें 48 नियम हैं शक्ति बनाने और उसे बचाने के। हाँ, पर एक चीज पहले साफ कर देना जरूरी है। बताइए। ये किताब कोई नैतिकता या क्या कहते हैं सही गलत का पाठ नहीं पढ़ाती। हाँ। ये पूरी तरह से प्रभाव और सत्ता की रणनीतियों पर ही टिकी है। इसका मकसद है दुनिया की असली राजनीति को दिखाना, ताकि लोग या तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करें या फिर खुद को इससे बचा पाएं। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो कुछ नियमों पर आते हैं। जैसे पहला नियम कहता है अपने मालिक से कभी ज्यादा मत चमकिए। जी। मतलब जो ऊपर है उसे हमेशा अहम महसूस कराओ, वरना आप खतरे में पड़ सकते हैं। ये संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, संतुलन ही सब कुछ है यहाँ। मतलब अपनी काबिलियत तो दिखाएं, पर इतनी भी नहीं कि आपका बॉस या सीनियर इनसिक्योर महसूस करने लगे। हाँ, ये एक तरह की वो डिप्लोमेसी है जो अक्सर पावर के गलियारों में दिखती है। अपनी जगह बनानी है तो ऊपर वालों को सहज रखना जरूरी है। तो अपनी चमक थोड़ी कम रखने के साथ साथ किताब ये भी कहती है कि अपने इरादे छुपाओ। नियम 3 है, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। हाँ, रहस्य जो है ना वो शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब लोगों को पता नहीं होता कि आप अगला कदम क्या लेंगे तो वो ज्यादा सतर्क रहते हैं। अच्छा, और आपको एक रणनीतिक बढ़त मिलती है। अपने पत्ते छिपा कर रखने से दूसरे बस अंदाजा लगाते रहते हैं और कंट्रोल काफी हद तक आपके पास रहता है। लेकिन फिर एक और नियम है जो इसके शायद उलट जाता है। नियम 6, कभी नजरअंदाज मत हो, दिखो और सबकी नजर में रहो। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, पर दोनों का अपना कॉन्टेक्स्ट है। नियम 6 कहता है कि गुमनामी में शक्ति कमजोर हो जाती है। मतलब लाइमलाइट में रहना, चर्चा में बने रहना आपकी मौजूदगी को, आपकी रेलेवेंस को मजबूत करता है। यहाँ ध्यान खींचने का मतलब अपनी सारी प्लानिंग बताना नहीं है, बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। ठीक है, उपस्थिति दर्ज कराना। लेकिन ध्यान खींचने से दुश्मन भी तो बन सकते हैं, और दुश्मनों से निपटने पर तो किताब का नजरिया काफी सख्त लगता है। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। हाँ, ये नियम सत्ता के संघर्ष की जो निर्मम सच्चाई है उसे दिखाता है। इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां आधे छोड़े गए दुश्मन बाद में ज्यादा ताकत से पलटवार करते हैं। सही बात है। तो इस नियम का तर्क यही है कि जो संभावित खतरा है उसे जड़ से मिटा देना ही लंबे समय की सुरक्षा देता है। ये सत्ता की दुनिया का एक कड़वा सच है शायद। अब एक और दिलचस्प बात है अपनी कीमत जानने की। जैसा नियम 16 कहता है अपनी अनुपस्थिति का मूल्य जानो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कम मिलना जुलना चाहिए? हाँ, कुछ हद तक तो यही बात है। ये डिमांड और सप्लाई जैसा है। अच्छा। जो चीज कम मिलती है उसकी कद्र ज्यादा होती है। अगर आप हर समय मौजूद रहेंगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो कभी कभी पीछे हटना या थोड़ा कम दिखना आपकी अहमियत और कह सकते हैं आकर्षण को बढ़ा सकता है। दूसरों पर असर डालने का एक और तरीका नियम 33 में है, हर किसी की कमजोरी पकड़ो। ये सुनने में थोड़ा चालाकी जैसा लगता है। देखिए, ये असल में मनोवैज्ञानिक समझ का इस्तेमाल करने की बात है। हर इंसान की कोई ना कोई असुरक्षा होती है, कोई इच्छा, कोई जरूरत, जिसे उसकी कमजोर नस कह सकते हैं। अगर आप उसे पहचान लेते हैं तो आप उस व्यक्ति को प्रभावित करने या शायद नियंत्रित करने की बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। और आखिर में एक बड़ी प्रैक्टिकल सलाह जो आज़ादी बनाए रखने पर जोर देती है, नियम 40, मुफ्त चीज़ों से बचो। क्यों भाई, मुफ्त तो सबको अच्छा लगता है। इसलिए क्योंकि मुफ्त चीजें शायद ही कभी सच में मुफ्त होती हैं। अच्छा। उनके साथ अक्सर कोई छिपी हुई कीमत जुड़ी होती है, कोई एहसान या भविष्य की कोई जिम्मेदारी। ये नियम कहता है कि आत्मनिर्भर रहो, नियंत्रण अपने पास रखो, ताकि आप किसी के कर्जदार न बने। बिल्कुल, और आपके फैसले आजाद रहें। तो अगर इन कुछ नियमों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर सी बनती है, जहां आपकी इमेज जरूरी है, राज रखना एक हथियार है, ध्यान खींचना भी जरूरी है, दुश्मनों से सख्ती से निपटना है, अपनी कीमत समझनी है, दूसरों की कमजोरियों का इस्तेमाल करना है और आज़ादी बनाए रखनी है। बिल्कुल,
ये नियम मिलकर इंसान के स्वभाव और समाज कैसे चलता है, इसकी एक यथार्थवादी, कभी-कभी थोड़ी असहज करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये बताते हैं कि सत्ता के खेल अक्सर तर्क और रणनीति पर चलते हैं, भावनाओं पर कम। तो हम कह सकते हैं कि द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो बिना किसी लाग लपेट के सत्ता कैसे काम करती है ये समझाने की कोशिश करती है। ये सिखाती है कि असरदार होने के लिए लोगों की सोच और पावर के खेल को समझना पड़ता है। हाँ, इसे एक तरह से दुनिया को समझने का एक टूल कह सकते हैं। ये दुनिया कैसे चलती है, इस पर एक नज़र डालती है। अब कोई इन नियमों को अपनाए या ना अपनाए, वो अलग बात है, पर यह दुनिया की सच्चाइयों को समझने में मदद कर सकती है। तो ये थी रॉबर्ट ग्रीन की काफ़ी विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ खास विचारों पर हमारी आज की बातचीत। और श्रोताओं के सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आज की दुनिया में इन नियमों को जाने बिना असरदार तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर ये रणनीतियाँ, चाहे हम माने या ना माने, इंसानी बर्ताव का एक ज़रूरी हिस्सा हैं?